यस, प्रैक्टिस सेट 2.1 देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, लाइन आरपी, लाइन आरपी क्या है, पैरेलल है। ज़्यादातर ये चैप्टर्स में आप लोगों को क्या मिलेगा, लाइन पैरेलल रहेगा, है ना, लाइन पैरेलल रहेंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू कोई ना कोई एंगल फाइंड आउट करने बोलेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो और इंटीरियर एंगल, राइट ना। इसके अलावा एक और है तुम्हारे पास बेसिक्स थ्योरी जो आप यूज कर सकते हो, चाहिए तो आप बुक में लिख के रख लो। अगर मान लो ये एंगल है ए, राइट, और ये एंगल क्या है बी, तो दोनों एक दूसरे के कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये क्या मिलेगा आपको 180 डिग्री। किससे, तो दैट इज नोन एज लीनियर पेयर, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। जब भी एक लाइन स्ट्रेट जाती है, राइट, उस पे एडजेसेंट एंगल फॉर्म होने लगते हैं। देख सकते हो जितनी भी लाइंस, अगर जरूरी नहीं कि एक ही एंगल फॉर्म होगा, मोर देन वन भी हो सकता है। अगर इधर से एक और लाइन पास हो गई तो मान लो ये लाइन पे ये और ये, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो अब बताओ कैसे आएगा, अब कैसे आएगा, अब बताओ, ये तो ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, राइट ना। अब क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, अंडरस्टूड। तो इसका मेथड भी हम लोग, इसका है ना मेथड भी यूज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें। जब लाइन कौन सा है हमारे पास, आरपी, ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पहले ही लिख लेते हैं हम लोग कि लाइन जो है आरपी पैरेलल है लाइन एमएस के, और ये क्या है हमारे पास, गिवन है ना। तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ज्योमेट्री में बहुत अच्छा रीजन रहता है एक, कि हर एक चीजों का आपको क्या करना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है। ये क्या है, इसके बाद का स्टेप क्या है, एवरीथिंग, हाँ, सबका रीजन। तो ये क्या है, आप गिवन लिख लो, इधर पैरेलल लाइन लगा के चलो आप, है ना। तो ये मार्जिन में आपको जो भी लिखना है आप लिखो, हाँ, कुछ भी लिखना है, दैट मीन्स आपको उसका रीजन। तो यहाँ आपका थ्योरी चलेगा, यहाँ उसका रीजन चलेगा कि ये कहाँ से आया, ठीक है। अब ये पैरेलल है तो यानी बहुत सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी। पैरेलल लाइंस में कौन कौन से एंगल एप्लीकेबल होते हैं, करस्पॉन्डिंग, राइट ना। फिर उसके बाद कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल, राइट। फिर उसके बाद इंटीरियर एंगल, ये तीनों एंगल एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब इसमें हमको दिया हुआ क्या है, सिंस एंगल DHP इक्वल टू 85 है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको RHD, देखो RHD, तो ये 85 है ना, ये 85 है हमारे पास, ये वाला और ये वाला एंगल कौन सा एंगल हो गया, देखो D बन रहा है हमारे पास। D बनता है तो कौन सा एंगल रहता है, दैट इज लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर। तो ये एंगल आप लीनियर पेयर से आसानी से निकाल सकते हो। तो लीनियर पेयर से कैसे निकालोगे, तो एंगल DHP प्लस एंगल क्या रहेगा, RHD इक्वल टू 180 डिग्री। सामने क्या लिखोगे, रीजन, लीनियर पेयर, रीजन मिल गया आपको, लीनियर पेयर। नेक्स्ट, अब DHP का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो उसके जस्ट नीचे लिख लेंगे हम लोग 85 डिग्री, और ये सेम एज इट इज रहेगा और इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस में है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो एंगल RHD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो RHD बिकेम इक्वल टू कितना, 95, राइट। तो ये मिल गया आपको 95, ये मिल गया फर्स्ट वन, ठीक है ना। इससे आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट वैल्यूज मिल गया। यही सेम मेथड से आप
नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करते चलिए। चलिए नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, PHG। देखो PHG है ना, PHG ये वाला एंगल, राइट ना, H वाला। तो ये देखने को मिल रहा है सर, ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक X फॉर्म कर रही है। तो यानी क्या मिल जाएगा आपको, वर्टिकली अपोजिट। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब भी X फॉर्म होता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। उसके लिए लाइन सिर्फ क्या रहना चाहिए आपको, इंटरसेक्ट रहना चाहिए। लाइन इंटरसेक्ट है, राइट, लाइन इंटरसेक्ट है तो हम बोल सकते हैं सर एंगल कौन सा, एंगल दैट इज RHD इक्वल टू एंगल दैट इज PHG। ये भी सेम हो गया, कितना हो गया, 95 हो गया। रीजन कहां दोगे, साइड में पैरेलल में, साइड में पैरेलल में दोगे, क्या लिखोगे, ये दोनों सेम हो गया। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये चलेगा, राइट ना। इसको कई स्टूडेंट्स V डॉट है ना, O डॉट A भी लिखते हैं, राइट ना। तो आप पूरा लिखो, बेटर रहता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे हमको नेक्स्ट वाला मिल गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो HGS, HGS ये वाला एंगल, राइट। और ये एंगल देख सकते हो फ्लोर वाले एंगल से, है ना। ये एंगल इसके जस्ट अपर साइड देखो 85 है, इसके जस्ट नीचे क्या होना चाहिए, ये भी 85 होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं एंगल DHP इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा, इक्वल टू HGS हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 85। रीजन क्या लिखोगे, फ्लोर वाले एंगल को क्या बोलते थे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। आप सोच रहे होंगे इसका बार बार रीजन दो, रीजन बार बार देने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार लाइन लिख दिया कि पैरेलल है, इनफ हो गया। उसके बाद हर चीज आप लिख सकते हो, राइट ना। ये करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया, यानी ये भी 85 हो गया आपके पास, है ना। ये भी 85 हो गया, यानी ये डन हो गया। नेक्स्ट क्या बोलोगे, MGK, MGK है ना, MGK ये वाला देख सकते हो, वापस से वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है ना, MGK है ना। तो मैं बोल सकता हूं एंगल MGK विच इज इक्वल टू किसके, जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है, कौन सा, HGS। ये भी 85 मिल जाएगा आपको। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको और नीट एंड क्लीननेस लाना है मान लो आंसर में, तो यहां क्या फाइंड आउट करने बोला था, RHD, यस डिफाइन किया हुआ है। PHG तो इधर लिख सकते हो PHG इक्वल टू 95। बॉक्स में पुटअप कर दो आंसर को। इधर क्या फाइंड आउट करने बोला था, HGS, तो एंगल HGS इक्वल टू 85। और इधर फाइंड आउट क्या करने बोला था, एंगल MGK इक्वल टू 85, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके आंसर में, प्रॉपर एक तरीके से लिखा हुआ रहेगा और नीटनेस और क्लीननेस भी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, लाइन P इज पैरेलल टू Q। लाइन P पैरेलल है, ये वाले पैरेलल नहीं है, आपको देख के समझ में आना चाहिए डायग्राम में। P इज पैरेलल टू Q। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, कभी भी गिवन में क्या है, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। ये हमारे पास क्या है, गिवन, राइट ना। ये गिवन है, सबसे पहले कभी भी गिवन उतारना है आपको क्वेश्चन से, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है ABCD। आपको देखो ये एंगल दिया हुआ है हमारे पास, कौन सा, 110, राइट। तो A के साथ ये क्या बना रहा है, D बना रहा है, यानी लीनियर पेयर, राइट।
तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल ए प्लस 110 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, राइट ना, लीनियर पेयर। तो ये 110 क्या हो जाएगा राइट में जाके, ए इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये मिल गया 70, ए मिल गया आपको, राइट ना। इसी तरीके से बी कैसे निकालोगे आप, राइट। तो बी निकालने से पहले आप क्या करो मालूम है, ये निकाल सकते हो, देखो ये पैरेलल है, पी और क्यू पैरेलल है, तो जितने भी एंगल्स, राइट, तो ये कितना हो गया देख सकते हो, जेड बन रहा है देखो, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल है ना, ये एंगल सेम हो गया, तो ये 110 है तो ये भी 110 हो गया, सिंपल है ना। ये 110 है तो ये भी 110 हो गया ऑल्टरनेट एंगल से, और ये मिल जाएगा आपको लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर से आपको एंगल बी प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट ना। इसलिए डायग्राम नेसेसरी बनाना ताकि आपको आपके टीचर्स को पता चले, इधर आपने 110 लिखा है तो इधर भी 110 हो गया बाय द ऑल्टरनेट एंगल। या तो अलग नाम दे दो उसको, नेमिंग से इसको लिख दो करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट ना, नहीं सॉरी ऑल्टरनेट एंगल, तो वहां 110 आ जाएगा। तो ये 180 हो गया, अगेन लीनियर पेयर, राइट। तो वापस से एंगल बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी एंगल बी क्या मिल जाएगा आपको 70 डिग्री, राइट ना। एंगल बी मिल गया आपको 70 डिग्री। अब आपको एंगल सी फाइंड आउट करना है, तो एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, इंटीरियर एंगल नहीं कर सकते हो आप, आपको दिख रहा है इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये और ये पैरेलल है ही नहीं, पैरेलल ये और ये है, मैं क्लियर कर दूं आपको, ये और ये पैरेलल है। अब बताओ जल्दी क्या करना पड़ेगा, हाँ ये फाइंड आउट कर लो ना आप, इधर 115 दिया हुआ है आपको ना, तो ये डी मिल रहा है ना आपको, है ना। तो एंगल डी, सबसे पहले एंगल डी निकाल लो, एंगल डी प्लस जो इजी पड़ेगा सबसे पहले फाइंड आउट करो, 115 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, जो इजी पड़ता है सबसे पहले वही फाइंड आउट करने का। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, आसानी से मिल जाएगा, एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 115, राइट ना। तो ये कितना हो जाएगा एंगल डी, यस कितना हो रहा है, हाँ 65, राइट ना। तो ये मिल गया आपको 65, राइट ना, है ना। एंगल मिल गया, डी मिल गया। जब एंगल डी मिल गया तो ये नोट करो, देखो ये पैरेलल है, पी पैरेलल टू क्यू है, तो ये एंगल क्या बन रहा है, देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, फ्लोर वाले एंगल से, है ना, क्रॉस में दिख रहे हैं, राइट। इसको थोड़ा सा वे अलग रखोगे, ये साइड से देखोगे तो आपको समझ में आएगा फ्लोर वाले एंगल से। तो एंगल सी भी कितना हो गया 115, एंगल सी इज नथिंग बट दी 115, क्या लिखूंगा मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट ना। यहां मिल गया बी और सी आसानी से। आप पहले एंगल सी भी निकाल सकते थे, राइट ना, जो आपको बेहतर लगे, दिक्कत नहीं, ठीक है। देख लो, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, और साथ साथ में एन और पी भी पैरेलल है, दोनों पैरेलल मिल गए, यानी ये साइड से भी ऑल्टरनेट करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल फॉर्म कर सकते हो, अपर साइड और लोअर साइड से भी फॉर्म कर सकते हो। इसमें आपको एक ही कंडीशन गिवन है, ये वाला एंगल क्या है 45 है, राइट ना, ये एंगल 45 है। अब आपको ए निकालना है, बी भी फाइंड आउट करना है, सी भी, राइट। तो देख सकते हो ए और बी क्या है हमारे पास, ऑल्टर दैट इज वर्टिकली अपोजिट, और बी और सी क्या दिख रहा है आपको, बी और सी करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन कौन कौन सा है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, ये पैरेलल है, एंड लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी, ये गिवन है हमारे पास, गिवन उतार लिया आपने, राइट ना। तो सारी अप्लीकेबिलिटी इधर मिल जाएगी आपको कि करस्पॉन्डिंग एंगल
ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल आप अप्लाई कर सकते हो। अब क्या मिलेगा, देखो ये एंगल का इससे कुछ लेना देना है क्या, नहीं, तो ये क्या करो आप यहां एक एंगल मर्जी से ले लो, चलो डी ले लेते आप, है ना, अपनी मर्जी से ले लो। तो एंगल डी प्लस क्या 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर। नेमिंग लिया है जस्ट, है ना। तो एंगल डी क्या हो जाएगा, एंगल डी इज नथिंग बट 180 माइनस 45, एंगल डी इज नथिंग बट क्या मिल जाएगा आपको 135। अब ये मिल गया आपको 135। जब ये 135 मिल रहा है तो ये देख सकते हो आप क्या बन रहा है आपका, हाँ, तो डी और ए क्या मिलेगा, सेम। एंगल डी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 135, है ना। क्या मिलेगा आपको, ऑल्टरनेट एंगल, जेड मिल रहा है ना आपको, मिला क्या आपको ऑल्टरनेट एंगल ना, ये मिल गया ऑल्टरनेट एंगल से। ये 135 था, ये 135, ये डी और बी भी ले सकते थे करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट ना, दिक्कत नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल से भी आप लोग अगर मतलब इस तरफ करें ना उस तरफ करें तो ये साइड भी कर सकते हो आप, 45 है इधर 45 हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये 45 है ये भी 45, फिर इंटीरियर एंगल वाला मेथड, आप कोई भी मेथड यूज करो, आंसर आना ही है इसमें कैसे भी। तो एंगल आपको ए मिल गया 135, इससे आपको एंगल ए की वैल्यू मिल गई, एंगल ए की वैल्यू मिल गई। देन इसके बाद आप क्या करोगे, एंगल बी फाइंड आउट करना है, तो बड़ा आसान है, एंगल ए और एंगल बी दोनों सेम है, इक्वल टू 135, क्या आएगा वर्टिकली, यस वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल बी मिल गया यहां हमको 135। जब एंगल बी मिल गया हमको तो एंगल सी क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों लाइन पैरेलल तो है, ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल कौन सा हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू अगेन 135, ये क्या मिलेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया, तो इससे मिल जाएगा हमको एंगल सी इक्वल टू 135। यानी अगर इनिशियल आप फर्स्ट स्टेप राइट करते हो तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व होगा। और शुरुआती कैसे करोगे, बड़ा आसान है, या तो इसको एंगल ले लो या तो एंगल इसको ले लो, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दो, है ना, और लीनियर पेयर से करो। और अदरवाइज दूसरा एक मेथड है और ये वर्टिकली अपोजिट वाला मेथड, तब जाके आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यस देखो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, सीधा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं एंगल पी क्यू आर और नेक्स्ट एंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड। तो जो इसके साइड से पैरेलल है, यानी एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू है, इसका मतलब है एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू है, और साथ साथ में क्या रहेगा वाई जेड पैरेलल टू क्यू आर, राइट ना। तो एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू, तो वाई जेड पैरेलल टू क्यू आर, ये हमारे पास पैरेलल है। अब क्या करना है हमको, प्रूफ दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट टू क्या रहेगा, दैट इज एक्स वाई जेड, ये आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो सबसे पहले साइड पैरेलल है, तो इसमें कुछ भी साइड्स, देखो लाइन पैरेलल रहता है, एंगल फॉर्मेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है, ट्रांसवर्सल तो है ही नहीं इसमें, तो ड्रॉ द ट्रांसवर्सल, अपने वे से ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दो। देखो है ना, ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया, एक्स वाई जेड है, इसको नाम दे दो चलो ए, है ना। क्यों, तो इससे क्या हो जाएगा, ये एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल क्या मिल जाएंगे आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट ना। ये मिल गया तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, है ना। फर्स्ट वाला
सेकेंड के इक्वल है, सेकेंड वाला थर्ड वाले के इक्वल है, यानी फर्स्ट और थर्ड वाला भी इक्वल हो गया। फर्स्ट और थर्ड ही दिखाना है ना हमको। देखो इसको नाम दे दिया हमने थर्ड, इसको दे दिया फर्स्ट। फर्स्ट और थर्ड से करते हो ना, नंबरिंग से करते हो, बड़ा आसान पड़ता है आपको सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले आपको एक्स वाई, पहले क्या करो, एक्सटेंड, इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन। एक्सटेंड एक्स वाई अप टू ए सच दैट कब तक का एक्सटेंड करना है, ए तक का एक्सटेंड करना है। सच दैट क्या रहेगा, एक्स वाई ए, एक्स डैश वाई डैश ए एंड क्यू डैश ए डैश आर। आपको ऐसा करके एक्सटेंड करना है। ये एक्सटेंशन हो गया। आफ्टर एक्सटेंशन के बाद अब देखो क्या मिलेगा आपको। सिंस हमको मालूम है कौन सा, वाई जेड, सिंस क्या पैरेलल है आपके पास, वाई जेड पैरेलल टू क्या रहेगा, क्यू आर सेगमेंट, वाई जेड पैरेलल टू सेगमेंट क्या बोल सकता हूं मैं, क्यू आर। ये गिवन है आपके पास। जब देखो ये और ये पैरेलल है, यानी ये और ये भी पैरेलल हो सकते हैं, तो क्यू आर की जगह पे नेक्स्ट नेम क्या लिखोगे, ए आर। देयरफॉर सेगमेंट वाई जेड पैरेलल टू सेगमेंट क्यू आर की जगह पे क्या लिख सकता हूं, एक शॉर्ट नाम भी लिख सकता हूं, कौन सा, ए आर। यस, ये आ गया है ना, ए आर पैरेलल आ गया। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं एंगल एक्स वाई जेड, देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, वाई ए आर के, एंगल वाई ए आर के, राइट ना। तो ये ले लिया हमने कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट ना। ये ले लिया करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको नेम दोगे क्या, इक्वेशन 1, राइट ना। सेम यही मेथड से एक्स वाई पैरेलल टू क्या है, सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल टू क्या है, सेगमेंट पी क्यू। ये भी गिवन है हमारे पास, एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू है, तो एक्स वाई की जगह पे नाम एक्सटेंड कर दो, एक्स ए लिख सकता हूं मैं। तो देयरफॉर सेगमेंट एक्स वाई की जगह पे क्या लिख लूंगा, एक्स ए पैरेलल टू सेगमेंट पी क्यू। नाम को क्या कर दिया मैंने, एक्सटेंड कर दिया है। क्यों, क्योंकि उधर एक्सटेंशन है हमारे पास, इधर कंस्ट्रक्शन किया था हमने, राइट ना। नेक्स्ट क्या करोगे, अगर ये एक्सटेंड कर दिया तो 2 और 3 इक्वल मिल रहा है ना आपको करस्पॉन्डिंग एंगल से। देयरफॉर एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल कौन सा हो जाएगा, एक्स ए आर लिखो या तो वाई ए आर लिखो, वाई ए आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर कौन सा एंगल रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये मिल गया हमको करस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया। इसको लिख सकता हूं मैं इक्वेशन 2। अब मैं बोलता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी क्या आएगा। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिला हमको, देखो वाई ए आर कॉमन मिल रहा है, देखो वाई ए आर कॉमन मिल रहा है ना। ये वाई ए आर के कॉन्ग्रेंट है, वाई ए आर पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट है, यानी मैं बोल सकता हूं ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये मिल गया एंगल एक्स वाई जेड बोलो या तो पी क्यू आर बोलो, चलेगा जो भी पहले लिखोगे, कॉन्ग्रेंट टू एक्स वाई जेड। यही प्रूफ करना था हमको, है ना। देखो यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। आसान से मिल गया आपको। पहला इक्वेशन मिला, दूसरा इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन में आपको कंपैरिजन करना है। जो कॉमन है वो हटा दिया आपने, राइट ना, हटा दिया। वाई ए आर एंगल कॉमन था, सेम था, आपने हटा दिया। जो बचा कुचा दैट इज अ कॉन्ग्रेंट।
यस देख लो चलो, प्रैक्टिस सेट 2.2, प्रैक्टिस सेट 2.2 में पहला क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग। तो पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ये चैप्टर में क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं। ये चैप्टर में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि लाइंस अगर पैरेलल है, अगर लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल, राइट। सेकंड क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर थर्ड है इंटीरियर एंगल। ये 3 एंगल्स पे हम लोग मैक्सिमम एफर्ट डालेंगे, राइट ना, है ना। लाइंस पैरेलल दिखी तो ये पॉसिबिलिटीज रहेगी। अगर एंगल्स दिखे, इंटीरियर एंगल यानी सप्लीमेंट्री होता है, राइट ना, सप्लीमेंट्री यानी 180 मिल गया तो लाइंस पैरेलल। अगर इन केस ऑल्टरनेट एंगल से मिल गए तो यानी अगेन लाइंस पैरेलल, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल से मिला, लाइंस पैरेलल, राइट। ये पॉसिबिलिटीज चांसेस है। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटीज थी वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसका मैंने डिस्कशन किया था। अगर x बनता है, राइट, तो इसके शॉर्टकट्स मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x और y गिवन है हमारे पास, चेक करने बोल रहा है इज इट लाइन L M और N आर पैरेलल। लाइन M और N पैरेलल है क्या, चेक करना है। तो पहले देखेंगे x और y है क्या, तो डेट इज इट मेक्स द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो इंटीरियर एंगल अगर बना रहा है तो इंटीरियर एंगल का एडिशन क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी क्या, 180 होना चाहिए। 180 के लिए हमको इसका सम चेक करना पड़ेगा। x प्लस वाई, x का वैल्यू 71 प्लस y का वैल्यू 108। यस, ये अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या मिल रहा है मुझे, देख सकते हो कितना मिल रहा है, 179 डिग्री। 180 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो x प्लस वाई है ना इक्वल टू 179। देयरफॉर x प्लस वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिखना भी जरूरी है, टीचर्स आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं इधर। तो 179 है, 179 180 के इक्वल होता है क्या, नहीं, 1 डिग्री का डिफरेंस मिल गया। इसलिए मैं बोल सकता हूं देयरफॉर लाइन M एंड लाइन N आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। यस, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, पहले वो देख लो क्या क्या गिवन है। तो एंगल A और एंगल B डायरेक्टली गिवन है हम लोगों को, है ना। एंगल A एंगल B, राइट ना, ये दिया हुआ है हमको कॉन्ग्रेंट। अब मुझे प्रूफ करना है लाइन L और लाइन M क्या है। हमको प्रूफ करना है कि सर लाइन L और लाइन M क्या है, पैरेलल। ये हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करेंगे। चलिए, तो प्रूफ में जैसे जाएंगे आप देखोगे कि ये अगर मैं एंगल ले लूं, मान लो लेट अस कंसीडर एंगल C, इसको एंगल C ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस सबसे पहले गिवन जो है वो उतार लो आप, एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल B, ये आपके पास गिवन है, ये गिवन है, इक्वेशन 1 मिल जाएगा। फिर उसके बाद एंगल एंड एंगल C और एंगल B ये भी सेम है क्या, हाँ हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल कब मिलता है बेटा, जल्दी बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल कब मिलता है, जब 2 लाइंस पैरेलल रहते हैं। लेकिन यहां तो पैरेलल वाला मामला ही नहीं है ना, ये दोनों नहीं मिल सकते हैं। लेकिन सर ये दोनों तो मिल सकते हैं ना, B और C नहीं मिल सकते हैं, लाइन पैरेलल नहीं है, लेकिन A और C तो मिल सकते हैं ना, है ना। तो A और C ले लो ना, एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल C वर्टिकली
अपोजिट एंगल, यस मिल गया हम लोगों को, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आ गया आपको इक्वेशन 2। सबसे पहले देख लो क्या किया हम लोगों ने, एंगल ए और एंगल बी कॉन्ग्रेंट है, मिल गया। फिर उसके बाद एंगल ये मिल गया आपको सी और बी भी, ये मिला नहीं, ए और सी मिला। तो यानी मैं इसको अगर नंबर दूं 1 2 के कॉन्ग्रेंट है, 1 3 के कॉन्ग्रेंट है, क्या हो जाएगा, तो नोट डाउन करो। देखो लेफ्ट साइड वाला सेम है तो राइट साइड वाले भी सेम हो जाएंगे, राइट ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिल जाएगा, ए और ए सेम हो गया तो बी से बी और सी सेम हो जाएगा, तो एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, और बी और सी देखो अब मिल गया हम लोग को बी और सी, और बी और सी कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से मिल सकता है हमको लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, राइट ना। इधर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज लिखो या टेस्ट लिखो चलेगा, ठीक है। वापस से देखेंगे, देखो ना, पहला वाला ए वाला बी का भाई है, ए वाला बी वाले का भाई है, लेकिन ए वाला सी वाले का भी भाई है, तो यानी ये दोनों भी तो भाई भाई हुए ना, समझा क्या मतलब। तो ये इसका भाई है, ये इसका भी भाई है, सर इसका मतलब ये दोनों भाई है, तीनों एक्चुअली भाई है, हाँ। तो हमको तो ये दो चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों भाई ऊपर नीचे रह रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट ना। अगर z का फॉर्म n के फॉर्म में रहते तो अल्टरनेट एंगल आता, अब करस्पॉन्डिंग एंगल आ गया तो लाइन पैरेलल हो गया, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, अब दो कंडीशंस दिया हुआ है एट द सेम टाइम। एक दिया हुआ है आपको ए और बी इक्वल है, देखो ए और बी सेम मिल गए, और बाद में एक्स और वाई। तो कोई भी एक एक फैक्टर, कभी भी हम लोग क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करते, गिवन से, कहां से, गिवन से स्टार्ट करना है। तो गिवन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको, एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी, ये हमको क्या है, गिवन है। लेकिन ये कौन से एंगल है, देख सकते हो फ्लोर वाले, अभी डिस्कशन कर रहे थे ना हमने कि एक भाई इधर रह रहा है तो दूसरा भाई इधर, अलग अलग फ्लोर पे, एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे घर है उनके। तो ये हो गया ए वाले का, है ना, भाई का घर, और ये हो गया बी वाले भाई का घर, राइट। तो दोनों का सेम है, तो ये तो एंगल कौन सा हो गया, करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हमको लाइन क्या मिल जाएगा, लाइन एल पैरेलल हो जाएंगे लाइन एम के, है ना। ये आ जाएगा वर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये मिल गया हमको इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन मिल गया, 1 मिल गया, तो लाइन एल एम के पैरेलल हो गया। अब हम लोग देखेंगे पहला नेक्स्ट कंडीशन के लिए देख लो क्या गिवन है हमारे पास, x और y इक्वल है, x और y इक्वल है। सबसे पहले यही लिखो, एंगल x कॉन्ग्रेंट टू एंगल y, है ना, ये कॉन्ग्रेंट है। ये क्या है हमारे पास, गिवन, ये हमारे पास गिवन है। अगर ये गिवन है, ये चेक करेंगे कि x और y क्या है, सर x और y, है ना, देख सकते हो आप कैसा फॉर्म बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल, n दिख रहा है आपको, क्रॉस में देखोगे तो z दिख रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, m और n लाइन को है ना बिलोंग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, m और n क्या हो जाएंगे, लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो लाइन m पैरेलल टू लाइन n हो जाएगा। इसका रीजन ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, राइट ना। ये मिल गया आपको 2, है ना, 2 लाइन। अब देखो क्या कमाल आ रहा है,
फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या आएगा, सेम कॉन्सेप्ट, भाई वाला सिस्टम है ना, भाई भाई वाला सिस्टम यूज करो ज्योमेट्री में। L M का भाई है, राइट ना, L क्या है, M का भाई है, तो M N का भी भाई है। अब बताओ ये दोनों भाई हुए क्या, भाई तीनों भाई है ना, L M का भाई है, M N का भी भाई है, तो तीनों तो भाई है, तो हमको तो प्रूफ करना है कि L भाई है क्या N का, यस, तो लाइन L मिल जाएगा पैरेलल टू लाइन N, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, समझेगा, यस। यस, सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो डायग्राम बहुत ही अद्भुत दिया हुआ है और इसमें आपको फाइंड आउट करने बोला हुआ है ABC। ABC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टीचर को 4 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देना रहेगा तो मैक्सिमम चांस ये एक्सरसाइज से यही क्वेश्चन देंगे। बता दो, अगर मैं बोल रहा हूं इसमें ऑलरेडी गिवन है कि सर AB और DE पैरेलल है, आप सोचोगे सर कैसे पैरेलल है, अभी तक आप बता रहे थे एक दूसरे के ऊपर नीचे पैरेलल होता है, लेकिन मैं बता दूं ये अगर पैरेलल है इसके, राइट, ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो एक्सटेंड इधर से, मान लो ये पार्ट हट गया तो पैरेलल हट जाएगा क्या, नहीं, तो ये इसके पैरेलल रहेगा, सेम ऐसे ही दिख रहा है इधर, तो A to B D to E देख सकते हो, इसका पार्ट ये वाला नहीं है तो थोड़ा बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। हाँ, अब लाइन AB पैरेलल टू DE दिया हुआ है, अब परेशानी ये कि इसका और इसका क्या मेल सर, पॉसिबल नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल है क्या दोनों के बीच में, नहीं है, ट्रांसवर्सल रहता है तो एंगल ऑल्टरनेट हो जाता, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है, तब हमको एक लाइन और बनाना पड़ेगा। कैसी लाइन, तो देख सकते हो लाइन C, आपको क्वेश्चन पे हिंट भी दिया हुआ है, तो ड्रॉ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू C। विच इज पासिंग थ्रू C, राइट ना, मान लो ABCDE ये ले लिया हमने F, ये क्या ले लिया F, तो ओवरऑल अब मैं बोल सकता हूं ये पैरेलल टू क्या है, AB है ना, ये पैरेलल टू AB है, सेम वही कॉन्सेप्ट, बाद में भी वही कॉन्सेप्ट यूज रखेंगे हम लोग। कौन सा सर, सबसे पहले गिवन रे BA पैरेलल टू रे DE, ये हमारे पास गिवन है, राइट ना, ये आ गया इक्वेशन 1, राइट, ये मिल गया इक्वेशन 1, और AB CF के भी पैरेलल है, रे कौन सा BA बोलो पैरेलल टू रे CF, है ना, ये लेकिन हमने क्या किया, अपनी मर्जी से किया है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो नाम क्या दोगे, कंस्ट्रक्शन, क्या नाम दे दिया, कंस्ट्रक्शन। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब वापस से वही भाई वाला कॉन्सेप्ट, क्या लगेगा कॉन्सेप्ट, BA DE का भाई है, BA CF का भी भाई है, तो तीनों भाई हो गए ना, तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं बोल सकता हूं रे DE पैरेलल टू रे CF, बराबर ना। अब ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये एंगल कौन सा हो गया बता सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो इंटीरियर एंगल दिख रहा है, देख के समझ में आ रहा है, तो ये मिल गया आपको इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल DCF, एंगल DCF,
प्लस एंगल CDF, CDE। देखो CDE आपको बताया था ना, एंगल 3 तरीके से लिखे जाते हैं, है ना। तो मैं तीसरा मेथड कभी भी 3 नेमिंग वाला लिखूंगा क्योंकि मोर प्रेफरेबल रहता है टीचरों का, राइट ना। पहला एंगल क्या लिखा, DCF, फिर नेक्स्ट रहेगा CDE, तो ये रहेगा CDE। ये क्या हो गए, सप्लीमेंट्री, तो रीजन क्या लिखूंगा, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल टेस्ट, ठीक है ना। अब इसमें मेरे को DCF नहीं मालूम है, लेकिन CDE क्या है हमारे पास, 100 है ना, 100 है इक्वल टू 180, और ये सेम एज इट इज रख देता हूं मैं, राइट ना। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, एंगल क्या मिल जाएगा, एंगल DCF। DCF कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 हो जाएगा, राइट ना। ये प्लस 100 है, राइट साइड जाके माइनस 100, तो इससे मेरे को मिल जाएगा DCF इक्वल टू 1, है ना, 100 माइनस 180 माइनस 100, 80 डिग्री हो गया। ये मेरे को मिल गया 80 डिग्री, है ना। तो मुझे ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा एंगल BCF, सिंस एंगल BCF इज नथिंग बट द एंगल BCD, एंगल BCD प्लस एंगल क्या रहेगा, DCF, DCF, है ना। इसको रीजन दोगे सर, एडिशन ऑफ एंगल, एडिशन ऑफ एंगल, है ना। ऐड कर दिया ना 2 एंगल को, देखो ये एंगल और ये एंगल को ऐड कर दिया मैंने, तो एक बड़ा एंगल मिल गया, ऐड कर दिया, यानी कितना एंगल हो गया सर, 50 एंगल प्लस 80 एंगल, यानी 50 प्लस 80 कितना हो जाएगा हमारे पास, 130 डिग्री। ये मिल गया आपको BCF, राइट ना। लेकिन BCF किसके इक्वल है, देख सकते हो, जिगजैग बन गया Z, AB और CF तो इक्वल था ना, देखो AB है ना, CF ये दोनों इक्वल था, तो ये ऑल्टरनेट एंगल मिल गए। तो देयरफॉर एंगल BCF इक्वल टू किसके, ABC के, ABC के, ये मिल गया आपको ऑल्टरनेट एंगल, ये मिल गया आपको ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, राइट ना। देखो ना Z फॉर्म हो रहा है ABC और ये BCF, तो ये 130 ये है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ABC इज नथिंग बट दी 130, और हमको क्या निकालना था, हमको कौन सा एंगल निकालना था, ABC, मिल गया हमको, यस यस। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, गिवन से शुरू करते हैं। तो गिवन जो है वही पहले लिखेंगे यहां भी। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, रे AE पैरेलल टू रे BD, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। रे AE पैरेलल टू BD, तो सर ये तो जिगजैग मैनर्स में आसानी से देख रहा है कि समझ में आ रहा है कि ये Z बन रहा है, ये तो है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल हो गया ये तो लिख सकता हूं मैं एंगल, देयरफॉर एंगल क्या रहेगा, EAB, एंगल EAB क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, राइट, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे किसके, ABD के, ABD के। ये हो गया हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ये दोनों सेम मिल गए। अब ये दोनों सेम मिल गए यानी कॉन्ग्रेंट का मतलब इक्वल होता है, और इक्वल हो गए तो इसमें एक और चीज दिया हुआ है साथ साथ में। क्या दिया हुआ है कि सर AE रे BC ये क्या है हमारे, एंगल बाइसेक्टर है। अब आप सोचोगे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो वर्ड क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर भाई
बाय सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर जगह, तो इधर कौन सी जगह है, एंगल, तो उसका सेक्टर हो रहा है बाय ओबी, बाय यानी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, राइट ना। तो ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, तो इधर क्या हो गया, एक्स पार्ट, इधर वाई पार्ट, इधर वाई पार्ट। तो ये मैं बोल रहा हूं ए बी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स, 2x बोल सकता हूं मैं इसको, 2x, राइट ना। और ए बी डी वाई वाई कितना मिल जाएगा, 2y मिल जाएगा आपको, राइट ना। तो 2 कैंसिल कर सकते हो आप, तो इससे मिल जाएगा हमको x इक्वल टू वाई। अब मेरे को मिल गया x और y इक्वल मिल गया, x और y लेकिन है क्या, तो एंगल x की जगह पे लिख लूंगा मैं एफ ए बी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे किसके, ए बी सी के बोल सकता हूं मैं, किसके, ए बी सी के, राइट ना। और ये x था, ये y था, मैंने जस्ट इसकी क्या करा है, वैल्यूज, है ना, एंगल के फॉर्म में लिख दिया हूं। लेकिन ये एंगल, है ना, कौन से एंगल हो गए, x और y करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। जब करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो कौन सी रे, लाइन AF पैरेलल हो जाएंगी लाइन किसके, BC के। ये हो जाएगा रीजन ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, राइट ना। समझा क्या आपको। तो देख लो बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना इसको भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या किया हमने, AE पैरेलल टू BD, तो ये पैरेलल जैसी मिला, ऑन द स्पॉट क्लिक आउट हो गया, Z जैसा बन रहा है, N जैसा बन रहा है, जिगजैग मैनर्स में जैसी बना, ऑल्टरनेट एंगल बना। सर एंगल बाइसेक्टर यानी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंगल्स को, तो x पार्ट y पार्ट। तो सर पूरा सेम का मतलब है x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, 2 कैंसिल हो गया, x और y इक्वल हो गया, x और y यानी ये इक्वल हो गया, इतना पार्ट्स ये इक्वल हो गया। सर ये भी तो ऑल्टरनेट मिल गया, तो एंगल ऑल्टरनेट है तो लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। सेम इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 6 भी है आपको, तो एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चन नंबर 6, राइट।